भारी बवाल हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी गई है। प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए हैं आंसू गैस के गोले। संसद भवन के पास से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। सीजेपी डेलीगेशन ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान आंसू गैस के गोले दागे गए, यहां तक कि कुछ युवाओं पर लाठियां तक चलानी पड़ गई। तो संसद भवन के पास से ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिस वक्त युवा लगातार रुख करना चाह रहे थे संसद भवन की ओर, लेकिन उन्हें संसद भवन की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया। तो प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गई और साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन भारद्वाज हमारे साथ फोनलाइन पर संवाददाता जुड़ चुके हैं। कंचन, जानकारी चाहेंगे आपसे कि बताया ये जा रहा है कि जब सौरभ दास मिलने के लिए गए थे जेपी नड्डा के पास, उसके बाद से क्या कुछ कोई निष्कर्ष निकल पाया, कोई समाधान अब तक मिला है क्या? बिल्कुल, देखिए सीजेपी का जो है प्रोटेस्ट लगातार जारी था, लेकिन अभी अगर हम आज की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है एक अनाउंस किया गया कि आप जो है तत्काल जो है प्रदर्शन जो स्थल है, जो यहाँ पर धरना स्थल कर रहे थे, जो धरना कर रहे थे, इसको आप खाली कर दें। और जो है पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ में उनको लाठियां बांधी है, लाठी बांध के उनको खदेड़ा गया। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की एक कार्रवाई है। साथ ही दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर, साथ ही डीसीपी, तमाम जो शीर्ष जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही ऐसे में जो है पूरी तरीके से धरना स्थल को जो खाली करा दिया गया है। साथ ही जो भी यहाँ पर सामान था उसको यहाँ से अलग हटाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो है ये जो प्रोटेस्ट था ये कई हिस्सों में बढ़ चुका था, क्योंकि जिस तरीके से कई हजार जो छात्र थे वो जो है जनपद पर थे, साथ ही जो धरना स्थल था यहाँ पर थे। साथ ही धरना स्थल से आगे जहाँ पर अभिजीत दीप के जो है गाड़ी पर बैठे हुए थे, साथ ही उनका समर्थन करने के लिए चंद्रशेखर भी वहाँ पर पहुंचे थे। तो तमाम जो भीड़ थी 2-3 जगह हिस्सों में बटी हुई थी। करीब जो है 50,000 के आसपास जो यहाँ पर छात्र पहुंचे थे समर्थन के लिए। लेकिन फिलहाल जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज करके जो सभी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर उनको सभी कंचन, क्या उम्मीदें इस मुलाकात के बाद, क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं कि क्या इस मुलाकात के बाद से एक संतोषजनक जवाब मिल पाएगा, या कोई कार्रवाई करने की बात कही जाएगी, या फैसला सुनाया जाएगा कि ठीक है आप लोगों की मांगों पर हम विचार करने को तैयार हैं? अब बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी बैठक चल रही है और बैठक में कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन अगर हम हाल ही की बात करें तो अभी भी जो है पुलिस का जो है लाठीचार्ज वो लगातार जारी है, क्योंकि जो छात्र हैं कहीं ना कहीं उनमें गुस्सा है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो है सोनम वांगचुक के खिलाफ जो है उनको कार्रवाई की थी, उनको जिस तरीके से उठाकर ले जाया गया था अस्पताल में, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत था। क्योंकि जो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका साफ तौर पर कहना ये भी था कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस आती है, डॉक्टर बनकर आती है, उनको उठाकर ले जाती है। बेशक उनके पास जो है दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन उसके बाद जो ये कार्रवाई की गई थी ये कार्रवाई ठीक नहीं थी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस ने सभी जितने यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनको जो हल्का बल प्रयोग करके लाठियां मारी और उसके बाद में जो उनको यहाँ से खदेड़ दिया है। जी, लेकिन इसमें भी दो स्टैंड्स रहे हाईकोर्ट की ओर से भी। पहले ये कहा गया था कि फोर्सफुल तरीके से आप उस स्थल को खाली नहीं करा सकते, न ही किसी को इस बात के लिए फोर्स कर सकते कि आप तुरंत ही अपना फास्ट तोड़ दीजिए। हालांकि जब उनकी सेहत बिगड़ी उसके बाद से ये फैसला दिया गया कि उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए अगर ये कदम उठाया गया, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं है। दूसरी तरफ सरकार को भी नोटिस थमाया गया था और जवाब मांगा गया था उस पर। तो आखिर सोनम वांगचुक की पत्नी जब सामने आई, उनकी ओर से भी जिस तरीके की बातें कही गई कंचन कि हम चाहते थे मेदांता में ट्रीटमेंट हो लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिली, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ये इलाज करवाने की मांग बार बार क्यों हो रही थी, इसको लेकर भी कोई जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल, देखिए जो सोनम वांगचुक की पत्नी है उन्होंने कहा था कि मैं प्राइवेट में इलाज कराना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कुछ रिपोर्ट थी, जो सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी और प्राइवेट में मैच थी तो अलग आ रही थी। तो उनका साफ तौर पर कहना ये था कि मैं प्राइवेट में इलाज कराना चाहती हूँ। और खुद जो है अभिजीत दीप के पास जो है जो गीतांजलि, जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी है, वो भी मौजूद थी अभी, और साथ ही चंद्रशेखर आजाद जो कि बीमारी के चीफ हैं, उन्होंने इस दौरान जो है डीसीपी जो के स्थानीय डीसीपी हैं उनके आपस में जो बातचीत हुई, लेकिन बातचीत में साफ नजर आ रहा था कि आपस में उनकी बात नहीं बनी थी। इसके बाद थोड़ी देर बाद भी जो धरना स्थल पर पुलिस भारी संख्या में पहुंचती है और जहाँ पर धरना दे रहे थे उनको जो है उन पर लाठियां बाजती, लाठी बाजने के बाद में तो यहाँ पर टेंट लगा हुआ था, पुलिस ने उसको पूरी तरीके से फाड़ दिया। कहा जा सकता है कि धरना स्थल अब जो है धरना चल रहा था यहाँ पर तो खत्म करा दिया गया। जी ठीक है कंचन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
खबर यूपी के अमेठी से, जहां बुजुर्ग की मौत पर बवाल हुआ है। सीओ और एसएचओ के बयानों में विरोधाभास दिखाई दिया। सीओ ने कहा कि शरीर